BA पार्ट फर्स्ट संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र स्वप्न वासव दत्तम षष्ठ अंक 5 से 11 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय बाणगढ़ महाविद्यालय टीडवाना। षष्ठ अंक का 5वां श्लोक। संबंधी राज्यम इदम एत्य महान प्रहर्ष स्मृत्वा पुनः नृपसुता निधनम विषादः किं नाम देव भवता न कृतं यदि स्यात् राज्यम परे अप्रीतम कुशलम च देव्यः। अन्वय इदम संबंधी राज्यम एत्य महान प्रहर्षः पुनः नृपसुधा निधनम स्मृत्वा महान विषादः देव परे अप्रीतम राज्यम देव्या कुशलम यदि स्यात् तर्हि भवता किं नाम न कृतं भवेत्। शब्दार्थ इदम इस संबंधी राज्य संबंधी उदयन के राज्य में एत्य आकर मम मुझे महान अत्यधिक प्रहर्ष प्रसन्नता हो रही है। कांचुकीय कहता है इस संबंधी उदयन के राज्य में आकर मुझे महान अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। पुनः फिर नृपसुता निधनम राजकुमारी वासव दत्ता की मृत्यु को स्मृत्वा याद करके महान अत्यधिक विषाद दुख हो रहा है। हे देव, हे विधाता, यदि अगर परई शत्रुओं से अप्रीतम छीना गया राज्यम राज्य देव्या च और देवी वासव दत्ता की कुशलम कुशलता स्यात होती तरही तो भवता आपने किम ना कृतम क्या नहीं किया स्यात होता। हे देव, यदि अगर परई शत्रुओं से छीना गया राज्य और देवी वासव दत्ता की कुशलम कुशलता स्यात होती तरही तो भवता आपने किम ना क्या न कृतम नहीं किया स्यात होता। इस संबंधी के राज्य में आकर मुझे महान प्रसन्नता हो रही है, परंतु अपने स्वामी की पुत्री के निधन का स्मरण कर दुख हो रहा है। शत्रु द्वारा छीने गए राज्य की प्राप्ति की भांति यदि देवी वासव दत्ता भी कुशल पूर्वक होती अर्थात जीवित होती तो हे देव, तूने क्या नहीं किया होता अर्थात हमारे लिए अति प्रसन्नता की बात होती। पुनः आहा संबंधी राजा उद्यन के राज्य में आकर मैं अत्यधिक आनंदित हूँ, परंतु जब राजकुमारी की मृत्यु की बात याद आती है तो बड़ा ही दुख होता है। हे देव, जैसे शत्रु से छीना गया राज्य पुनः मिल गया, वैसे ही यदि देवी वासव दत्ता का भी कुशल क्षेम मिल जाता तो तुम हमारी क्या भलाई नहीं करते अर्थात हमारी सभी कामनाएं पूरी हो जाती तथा अपार हर्ष का अनुभव होता। वत्स राज्य की प्राप्ति के साथ यदि वासव दत्ता भी सुरक्षित मिल जाती तो बहुत अधिक प्रसन्नता होती। राज्य तो मिला पर वासव दत्ता को नहीं पाकर कांचुकीय के मन में कुछ निराशा है। एत्य आ ईल्यप विषाद वी सदघन राज्यम राज्यो भाव राज्यम राजन यक। प्रस्तुत पद्य में वसंत तिल का छंद है। संबंधी न राज्यम संबंधी राज्यम तत् षष्ठी तत्पुरुष समास। नृपस्य सुता नृपसुता तस्या निधनम नृपसुता निधनम षष्ठी तत्पुरुष समास। छठा पद्य। पृथ्व्याम राजवंश्यानाम उदयास्तमय प्रभु अपि राजा च कुशली मया कांक्षित बांधवः। अन्वय पृथ्व्याम राजवंश्यानाम उदयास्तमय प्रभु च मया कांक्षित बांधव स राजा अपि कुशली विद्यते। शब्दार्थ पृथ्व्याम पृथ्वी पर राजवंश्यानाम राजकुल में उत्पन्न राजाओं की उदय अस्तमय प्रभु उन्नति एवं अवनति करने में समर्थ मया उदयन के द्वारा कांक्षित बांधव बंधु भाव की इच्छा रखने वाले स वे प्रसिद्ध राजा प्रद्योत
कुशली अपि सकुशल तो हैं। अनुवाद। पृथ्वी पर राजकुलों में उत्पन्न श्रेष्ठ राजाओं की उन्नति तथा विनाश करने में समर्थ तथा मेरे द्वारा चाहे गए वे राजा प्रद्योत कुशल तो हैं। भूमंडल में राजवंश में उत्पन्न राजाओं की उन्नति और अवनति करने में समर्थ तथा मुझसे बंधुता की इच्छा रखने वाले वे महासेन महाराज प्रद्योत सकुशल तो हैं। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। राज्ञां वंश्यां राजवंश्या तेषां राजवंश्या नाम षष्ठी तत्पुरुष समास। उदयश्च अस्तमयश्च इति उदयास्तमयौ तयो प्रभु उदयास्तमय प्रभु सप्तमी तत्पुरुष। कांक्षित बांधव येन स कांक्षित बांधव बहुब्री समास। वंशे भवा वंश्या वंशयत। सातवां पद्य। कात्रा ये अपि अशक्ता वा नोत्साहे तेषु जायते प्रायण ही नरेंद्र श्री सोत्साही एव पूज्यते। अन्वय। कात्रा अपि ये अशक्ता वा न उत्साह तेषु जायते प्रायण ये नरेंद्र श्री सोत्साही एव पूज्यते। ये जो लोग कातरा डरपोक अपि वा या अशक्ता असमर्थ होते हैं तेषु उनमें उत्साह साहस न जायते नहीं उत्पन्न होता ही, क्योंकि प्राय बहुधा नरेंद्र श्री राज्य लक्ष्मी सोत्साही उत्साही पुरुषों के द्वारा एव ही भुज्यते भोगी जाती है। जो लोग डरपोक या निर्बल होते हैं उनमें कभी भी उत्साह नहीं रहता है, इसी कारण प्राय उत्साही व्यक्ति ही राज्य लक्ष्मी का उपभोग करते हैं। अनुवाद। कायर अथवा जो असमर्थ हैं उनमें उत्साह पैदा नहीं होता है, निश्चय ही राज्य लक्ष्मी प्राय उत्साह वालों के द्वारा भोगी जाती है। प्रस्तुत श्लोक में अनुष्टुप छंद है। आठवां पद्य। अहम अवजित पूर्वं तावत् सुतैः स लालितो दृढम् अपृता कन्या भूयो मया न च रक्षिता निधनम् अपि च श्रुत्वा तस्या तथैव मयि स्वता ननु यदुचितान् वत्सान् प्राप्तुं नृपो अत्र हि कारणम्। अन्वय। पूर्वं तावत् अहम अवजित सुतैः स लालितः मया कन्या दृढम् अपृता भूय च न रक्षिता तस्या निधनम् अपि श्रुत्वा मयि तथैव स्वता ननु उचितान् वत्सान् प्राप्तुम् अत्र हि नृप कारणम्। शब्दार्थ। पूर्वम तावत पहले शिकार के समय, अहम मैं उदयन, अवजीता पराजित करके पकड़ लिया गया, फिर भी सुतई पुत्रों के साथ लालिता प्यार से पाला गया, मया मैंने कन्या वासव दत्ता का दृढ़ता पूर्वक अपहृता अपहरण कर लिया, भूयच फिर भी न रक्षिता उसकी रक्षा नहीं की, तस्या उस वासव दत्ता का निधनम अपि मरणम अपि श्रुत्वा सुनकर के मई मेरे प्रति तथैव पूर्ववत ही स्वतः आत्मीयता रखी है, ननु निश्चय ही उचितान पहले उपभुक्त वत्सान वत्स देश को प्राप्त करने के लिए अत्र इस विषय में नृपः महाराज प्रद्योत ही निसंदेह कारण है। पूर्वम तावत पहले शिकार के समय, अहम मैं उदयन, अवजिता पराजित करके पकड़ लिया गया, फिर वही सुतई स लालिता अपने पुत्रों के साथ प्यार से पाला गया, मया मैंने कन्या वासव दत्ता का दृढ़तापूर्वक अपहरण कर लिया, फिर भी उसकी रक्षा नहीं की, उस वासव दत्ता का मरण भी सुनकर मृत्यु भी सुनकर मेरे प्रति पूर्ववत ही उन्होंने आत्मीयता रखी है, ननु निश्चय ही उचितान पहले
उपभुक्त वत्सान वत्स देश को प्राप्त करने के लिए अत्र इस विषय में नृपा महाराज प्रद्योत ही निसंदेह कारण है। अनुवाद: पहले महाराज प्रद्योत ने मुझे पराजित कर अपने पुत्रों के साथ मेरा पालन पोषण किया। मैंने उनकी कन्या वासवदत्ता का हरण किया था, पर उसकी रक्षा नहीं की। वासवदत्ता के मरने का समाचार सुनकर भी मेरे प्रति उनकी पूर्ववर्ती आत्मीयता बनी हुई है। वत्स राज्य की पुनः प्राप्ति में निश्चय ही वही कारण है। पहले उन्होंने जीतकर अपने पुत्रों के साथ मेरा पालन पोषण किया और मैंने उनकी कन्या को कठोरतापूर्वक अपहरण किया और फिर रक्षा भी नहीं की। उसकी मृत्यु सुनकर भी वैसा ही मुझ पर अपनत्व है। निसंदेह जो उचित राज्य को पाने में समर्थ हुआ हूं, उसमें राजा महासेन ही कारण है। प्रस्तुत पद्य में हरिणी छंद है, परिकर अलंकार तथा अनुप्रास अलंकार है। नमः पद्य। षोडशान्तः पुर ज्येष्ठा पुण्या नगर देवता मम प्रवास दुखार्ता माता कुशलिनी ननु। अन्वय: षोडशांतपुर ज्येष्ठा पुण्या नगर देवता मम प्रवास दुखार्ता माता कुशलिनी ननु। षोडशांतः पुर ज्येष्ठा, अंतपुर की 16 रानियों में प्रधान, पुण्या पवित्र चरित्र वाली, नगर देवता नगर की देवी, मम मेरे उद्यन के, प्रवास दुखार्ता देशांतर में जाने के कष्ट से पीड़ित, माता अंगारवती कुशलिनी सकुशल तो हैं। अंतपुर की 16 रानियों में प्रधान, पवित्र चरित्र वाली, नगर की देवी के रूप पूज्य तथा मेरे प्रवास के दुख से पीड़ित माताजी सकुशल तो हैं। पुनः 16 रानियों वाले अंतपुर में ज्येष्ठ अर्थात महिषी, पवित्र नगर की देवी अर्थात राजलक्ष्मी, मेरे उज्जैनी से छिपकर चले जाने के कारण दुख से व्याकुल माता कुशलतापूर्वक तो हैं। ननु का प्रयोग यहाँ पर प्रश्न करने के अर्थ में हुआ है। उदयन ने शिष्टाचारवश अपनी पूज्य सास की कुशलता पूछी है, इससे उनकी चारित्रिक विशेषता प्रकट होती है। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है। षोडशासु अंतपुरेषु ज्येष्ठा इति षोडश अंतपुर ज्येष्ठा, नगरस्य देवता इति नगर देवता, षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रवासस्य दुखम इति प्रवास दुखम, तेन आर्ता प्रवास दुखार्ता तत्पुरुष समास। 10वां पद्य। क कम शक्तो रक्षितुं मृत्यु काले रज्जु छेदे के घटम धारयन्ति, एवं लोक तुल्य धर्मो वनानां काले काले छिद्यते रुह्यते च। अन्वय: क कम मृत्यु काले रक्षितुं शक्तः रज्जु छेदे के घटम धारयन्ति, एवं लोक तुल्य धर्म वनानां काले काले छिद्यते रुह्यते च। मृत्यु काले मरण के समय, क कौन, कम किसे, रक्षितुम बचाने में, शक्त समर्थ है। मृत्यु का समय आने पर कौन किसे बचाने में समर्थ है। रज्जु छेदे रस्सी टूटने पर के कौन घटम घड़े को धारयंती कुएं में गिरने से रोक सकते हैं। एवं इस प्रकार लोका मनुष्य वनानाम जंगलों के तुल्य धर्म समान धर्म वाला है, जो काले काले समय समय पर छिद्यते काटा जाता है, च और रुह्यते पुनः उत्पन्न हो जाता है। मरते समय कौन किसे बचा सकता है। रस्सी टूटने पर घड़े को नीचे गिरने से कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं बचा सकता। इस प्रकार मनुष्य का जीवन भी वन के समान है, जो समय समय पर काटा जाता है और बार बार उत्पन्न हो जाता है। मनुष्य भी बार बार जन्म लेता है और मरता है। मृत्यु का समय आ जाने पर कौन किसकी रक्षा करने में समर्थ हो सकता है। रस्सी के बीच मार्ग में ही टूट जाने पर घड़े को कौन धारण कर सकता है। इसी प्रकार जैसे वन के वृक्ष समय समय पर कटते और उगते हैं, उसी प्रकार उसके समान ही धर्म वाला यह संसार भी समय पर उत्पन्न होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है।
मृत्युकाल मृत्युकाल तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष समास। रज्जुच्छेद तस्मिन् रज्जुच्छेदे षष्ठी तत्पुरुष समास। तुल्यः धर्मो यस्य स तुल्य धर्म बहुव्रीहि समास। ग्यारहवां पद्य। महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च मे प्रिया कथम सा न मया शक्या स्मर्तुं देहांतरेषु अपि। अन्वय। महासेनस्य दुहिता मे प्रिया शिष्या देवी च सा मया देहांतरेषु अपि कथम न स्मर्तुं शक्या। महासेनस्य महासेन की महाराज महासेन की दुहिता पुत्री में मेरी उदयन की शिष्या छात्रा प्रिया प्रिय पत्नी देवी च देवी थी। देहांतरेषु दूसरे जन्म में भी अपि भी सा वह वासव दत्ता मया मेरे द्वारा कथम कैसे न स्मर्तुम शक्या कैसे नहीं स्मरण करने योग्य है। महासेन की राजकुमारी वासव दत्ता मेरी प्रिय शिष्या और अभिष राज महिषी थी। मैं जन्म जन्मांतर में भी उसे कैसे भूल सकता हूँ। महासेन की पुत्री मेरी शिष्या पत्नी तथा प्रिया व वासव दत्ता दूसरे जन्म को प्राप्त करने पर भी कैसे स्मरण करने योग्य नहीं है। प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप छंद है। स्मर्तुम स्मृति धातु तुमुन प्रत्यय। महासेनस्य षष्ठी एक वचन। देहांतरेषु अपि यण संधि। मया अस्मत् तृतीया विभक्ति एक वचन। देहांतरेषु अपि यण संधि मया अस्मत् तृतीया विभक्ति एक वचन।